हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली। हमने सबसे पहले सिंपल अगर इंटीग्रेशन हमको करना है तो कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई करके हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हमने एक नई मेथड सीखी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि किसी भी फंक्शन में किसी भी चीज़ को हम दूसरा एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करके उसको सिंप्लीफाई करके हम इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। फिर अभी हमने सीखा कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं उनका यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं और इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अब एक नई चीज आई है, ठीक है, और एक्सरसाइज 7.4 में इसी तरीके के सारे क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये है इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, यानी कुछ पर्टिकुलर फंक्शन का मतलब ये है कि वो पैटर्न आपको अलग ही दिख जाएगा क्वेश्चन में कि हाँ यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर फंक्शन, और हालांकि आप आगे और भी पढ़ेंगे कि सम मोर पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन रहेंगे ये आप खुद देखेंगे और पहचान जाएंगे। कैसे पहचानेंगे ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम जो फॉर्मूले हैं, हमारे 6 फॉर्मूले हैं, इनको हम डेराइव करेंगे, इनका डेरिवेशन करेंगे। अब डेरिवेशन इसलिए करेंगे जिससे कि हमारे दिमाग से इंटीग्रेशन का जो डर है वो खत्म हो, ठीक है। समझ में आई बात? तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला फॉर्मूला लेंगे, बाकी एक्सरसाइज 7.3 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी चैप्टर 7 की प्लेलिस्ट की, ठीक है। और एक चीज और, ये जो 7.4 का इंट्रोडक्शन है इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है, ताकि हम धीरे 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 करेंगे ताकि हर एक चीज हम अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो जैसे ही पार्ट 2 आएगा ऊपर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए तो अब करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको वहां पर दिख जाएगा कि हाँ भाई जो हमारा क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वही मैंने आपको बोला कि आप याद भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं आपको इसका डेरिवेशन बता रही हूँ जिससे आपको फॉर्मूला दिमाग में फिट हो जाए कि हाँ भाई इसका फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें हम सबसे पहली चीज क्या करेंगे, हमने इसमें क्या किया, 1/2a से डिवाइड किया और 2a से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब यहां पर देखें, ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि ये इस फॉर्म में है कुछ, dx अपॉन ये है x प्लस ए एक्स माइनस ए, यही चीज है, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन हमने किया था हमारी पिछली एक्सरसाइज 7.3 में, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 22 था। उसमें भी हमने ऐसे ही किया था कि एक किसी कांस्टेंट वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड किया था और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया था। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम यही लिख देते हैं एक्स प्लस ए और x माइनस ए, क्योंकि हमको क्या करना है, ये जो 2a है ये x प्लस ए और x माइनस ए के फॉर्म में किसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो ये जो 1/2a है इसको बाहर ही रहने दीजिए, ये इंटीग्रेशन। अब 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस ए, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिया हमने, क्योंकि a प्लस ए 2a ही तो होगा। अब हमको चाहिए x प्लस ए एक्स माइनस ए, तो यहाँ पर x को हम प्लस कर देंगे और माइनस x कर देंगे, ठीक है। अभी हम और करेंगे आगे स्टेप, समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, देखिए 2a को हमने लिखा प्लस ए, तो प्लस ए 2a, ठीक है। इसके बाद हमको चाहिए x प्लस ए एक्स माइनस ए। तो देखिए सीधी सी बात है, x को अगर एक्स्ट्रा हम लाते हैं प्लस करते हैं तो हमको माइनस भी करना होगा, इसलिए हमने x को प्लस किया और x को माइनस कर दिया, क्योंकि x से x कैंसिल होकर वापस से वही आ जाना है। अब देखिए, अभी अपॉन और dx अपने को नहीं भूलना है ना, ये ब्रैकेट कर लीजिए। तो ये हो गया x प्लस ए और ये हो गया अपना x माइनस ए। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे हम, देखिए ये अपना x प्लस ए तो बन गया कि नहीं, x प्लस ए। अब x माइनस ए चाहिए, बट यहाँ पर देखो ये हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हमने माइनस साइन लिया कॉमन, ठीक है। माइनस साइन कॉमन लेंगे तो प्लस का x हो जाएगा माइनस का, और सॉरी माइनस का x हो जाएगा प्लस का, और माइनस प्लस का a हो जाएगा माइनस का। बात समझ में आ गई, ठीक है। बस अब तो आपको दिख ही रहा है इस तरह का जो पैटर्न है हमने देखा है। हम क्या करेंगे, x प्लस ए के साथ डिनोमिनेटर को अलग कर देंगे, x माइनस ए के साथ डिनोमिनेटर, यानी ये जो बीच में माइनस है यहाँ से इसको स्प्लिट कर देंगे, बस। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ, ये ब्रैकेट के अंदर करते हैं हम, तो ये हो जाएगा x प्लस ए के अपॉन में
आ जाएगा x प्लस ए और x माइनस ए, फिर बीच में माइनस है लगा दिया, और फिर x माइनस ए के साथ अलग स्प्लिट कर दिया हमने x प्लस ए और x माइनस ए। ये dx अपना बाहर चल ही रहा है, देखो है ना सिंपल। हमने सिर्फ क्या किया, हमको यहाँ दिख रहा है कि x प्लस ए एक्स माइनस ए, इसको सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फिर हमने देखा यहाँ x प्लस ए एक्स माइनस ए है, तो सबसे पहले तो हमको a चाहिए, तो हमने 2a से मल्टीप्लाई किया, 2a से डिवाइड किया, 2a को लिखा a प्लस ए। ठीक है, फिर हमको ये पैटर्न बनाना था x प्लस ए एक्स माइनस ए, तो एक x हमने ऐड किया, एक x सब्ट्रैक्ट किया, फिर यहाँ से कॉमन लिया तो x प्लस ए एक्स माइनस ए के फॉर्म में आ गया, बस बीच से हमने स्प्लिट कर दिया। अब देखिए कितना आसान हो गया, ये हो गया कैंसिल, यहाँ से x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, यहाँ पर कर रहे हैं अब हम। तो देखिए ये जो 1/2a है ये एज इट इज है, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा 1/x माइनस ए, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं अपन, यहाँ पर लगा देते हैं ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस ए dx, बीच में माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस ए, ये इंटीग्रेशन अपना कर रहे हैं अपन अलग अलग। समझ में आ गई बात। देखिए 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया, बीच में माइनस है लगा रहने दिया, 1/2a को कॉमन रहने दिया, तो 1/2a। अब आप देख पा रहे हैं ये फॉर्मूला अपना किसका हो जाएगा, 1/x का क्या होता है लॉग मॉडुलस x, तो ये भी हो जाएगा अपना लॉग मॉडुलस x माइनस ए, होगा कि नहीं, है ना। और ये क्या हो जाएगा लॉग मॉडुलस x प्लस ए, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज और ये प्लस सी कॉन्स्टेंट बाहर, ये तो करना ही है अपने को। अब इसके बाद यहाँ पर अपना लॉग का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, तो लॉग m माइनस लॉग n, ये होता है लॉग m अपॉन n प्लस c। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इसका ये जो फॉर्मूला है, इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा, लेकिन ये आया कैसे, अपन ने यहाँ पर ये देखा, ठीक है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कि यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि ये देखिए ए स्क्वायर है तो 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी, ये अपना फॉर्मूला रहेगा इसका, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये अपना पहला फॉर्मूला था सम पर्टिकुलर फंक्शंस में। अब अपन दूसरा देखेंगे, इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है फॉर्मूला नंबर 2, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। तो इसमें भी सेम टू सेम वही करना है, तो इसको अपन फटाफट से कर लेते हैं। तो सबसे इसको अपन कर रहे हैं ना, तो ये फॉर्मूला है, ये कैसे आया ये अपन यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये हमने लिखा i इक्वल टू, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपना एज इट इज है, ये हो जाएगा a माइनस एक्स और ये हो जाएगा a प्लस एक्स, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब अपन इसमें क्या करेंगे, वही 1/2a से डिवाइड करेंगे और 2a से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपना dx एज इट इज है, ये हो जाएगा a माइनस एक्स और ये हो जाएगा a प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पर ये जो 2a है इसको अपन लिख देंगे a प्लस ए, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2a, बिल्कुल जैसे पिछला किया वैसे ही करना है। यहाँ पर अपन ने क्या किया, a प्लस ए लिख दिया, a प्लस ए 2a ही तो होगा। अब हमको क्या करना है, माइनस एक्स और प्लस एक्स चाहिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया माइनस एक्स किया और यहाँ पर हमने प्लस एक्स किया। समझ में आ गई बात। माइनस एक्स प्लस एक्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ए प्लस ए 2a ही बचेगा ना। चलो डिनोमिनेटर और यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए और dx हमको लिखना है ना। फिर इसके बाद क्या बचा हमारे पास, a माइनस एक्स और ये हो गया a प्लस एक्स, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं ये a माइनस एक्स है, ये a प्लस एक्स है, बीच में प्लस है, तो इस प्लस से यहाँ से हम इनको अलग अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2a, इंटीग्रेशन लगा रहने दीजिए, ब्रैकेट के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स a प्लस एक्स, ठीक है। इस a माइनस एक्स के साथ डिनोमिनेटर को अलग कर लिया, फिर बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए, और ये जो a प्लस एक्स है इसके साथ डिनोमिनेटर हमने अलग कर लिया a माइनस एक्स और ये हो गया a प्लस एक्स, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज और dx अपना चल रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल, a प्लस एक्स से a प्लस एक्स कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर, ये अपना 1/2a एज इट इज है, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा अपना 1/a प्लस एक्स प्लस 1/a माइनस एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज और ये dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, सिंपल, ये हो जाएगा अपना 1/2a और ये ब्रैकेट लगा दीजिए, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स dx, बीच में प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स dx, ठीक है। चलिए तो इंटीग्रेट कर देंगे 1/2a, ये क्या हो जाएगा अपना
लॉग मॉडुलस ए प्लस एक्स प्लस लॉग मॉडुलस ए माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब एक चीज का आप ध्यान दें, यहां पर ही गलती होती है हमसे। हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा होता है उसको हम इंटीग्रेट कर दिया हमने, 1 ए प्लस एक्स का हो गया लॉग ए प्लस एक्स। और हम क्या करते हैं, एक्स के मल्टीप्लाई में जो भी होता है, एक्स के मल्टीप्लाई में जो भी होता है उसे डिवाइड होता है कि नहीं। तो यहाँ तो एक्स था, तो एक्स के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब 1 से डिवाइड करने का तो कोई सेंस नहीं बैठता, तो हमने 1 से डिवाइड नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जो चीज हम भूलते हैं वो चीज ध्यान देना है आपको। एक मिनट, हमने क्या किया, 1 ए माइनस एक्स हो गया लॉग मॉडुलस ए माइनस एक्स। लेकिन जब ए माइनस एक्स की अगर हम बात करें तो एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पर एक्स के मल्टीप्लाई में है -1। तो -1 से जब डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ -1 से डिवाइड कर देते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। बस यही चीज जनरली हम भूल जाते हैं और यही चीज अपने को नहीं भूलनी, ठीक है। तो जो अभी हमारा पहला वाला था उसमें भी एक्स के मल्टीप्लाई में 1 था, तो कोई दिक्कत नहीं थी दोनों जगह पे। लेकिन यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में यहाँ तो +1 है, लेकिन यहाँ x के मल्टीप्लाई में क्या है, -1 है। और -1 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, राइट। चलो अब देखें 1/2a, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा अपना log m/n, मॉडुलस एक साथ लगा देंगे, ये ब्रैकेट लगाने की तो कोई जरूरत है नहीं, और ये प्लस c। समझ में आ गई बात। तो देखिए आ गया आपका फॉर्मूला 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो अगर डेरिवेशन आपको आ गया ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना दिक्कत वाली चीज नहीं है, इतनी टफ चीज नहीं है आसान, बस हमको समझने की जरूरत है, ठीक है, क्लियर। तो ये अपना दूसरा फॉर्मूला हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। सो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा थर्ड, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। इसका फॉर्मूला है ये। अगर इस तरह का पैटर्न आपको किसी क्वेश्चन में दिखता है तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे अपन ये देखेंगे, और हालांकि अपन एग्जाम्पल भी करेंगे कि किस तरह के एग्जाम्पल रहेंगे इस तरह के जो फॉर्मूले हैं उनके लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट x इक्वल टू हम सपोज करेंगे a tan थीटा। तो यहाँ से अगर आप देखें ये a नहीं होता तो ये क्या होता, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी tan इनवर्स x का फॉर्मूला है कि नहीं है, है ना, ठीक है। तो बस अब थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में dx अपॉन डी थीटा, a कॉन्स्टेंट है, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अपन dx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। क्लियर हो गई बात। चलिए तो अब यहाँ पर अपन वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपना डी थीटा, डी एक्स की जगह पे तो ये है, तो डी एक्स की जगह पे अपन ने रख दिया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन एक्स की जगह पे आ गया a tan थीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर एज इट इज। समझ में आ गई बात। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी हमने और कुछ नहीं किया है। dx की जगह पे था a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो dx की जगह पर रख दिया, और x को हमने सपोज किया था a tan थीटा। अब ये x स्क्वायर था तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर एज इट इज। अब आप देखिए ये है अपना a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, इन दोनों जगह से अगर अपन a स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आप खुद ये देखिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये, तो इस a से यहाँ का एक a हो गया कैंसिल, न्यूमरेटर में बचा sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो a अपना बचा हुआ है, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1/a कॉन्स्टेंट बाहर कर दीजिए, तो 1/a, और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये तो और ही सिंपल हो गया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 1/a, 1 का इंटीग्रल थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा थीटा प्लस सी। बस थीटा की वैल्यू रखनी है, अब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू क्या था अपना a tan थीटा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन a इक्वल टू tan थीटा,
और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू थीटा। थीटा यही टेन इनवर्स, टेन इधर आएगा टेन इनवर्स बस, तो यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू वन अपॉन ए, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। लीजिए, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला इसका है ये इस तरीके से आया, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट। तो हमारा फोर्थ वाला जो स्पेशल टाइप का फंक्शन है वो रहेगा इस तरह का, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, क्लियर। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वही है कि ये रूट है, ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू हम लेंगे ए सेक थीटा। इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट, सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेन थीटा। यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा a सेक थीटा टेन थीटा और d थीटा, बस वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा अपना, dx की वैल्यू हो जाएगी a सेक थीटा टेन थीटा d थीटा अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो x क्या है अपना ये, तो इसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। अब इंटीग्रेशन ऑफ देखिए ए सेक थीटा टेन थीटा। अब इन दोनों जगह से अगर अपन रूट के अंदर ही काम कर रहे हैं, अभी अपन दोनों जगह से अपन ने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये आ गया अपना सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसका फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये है अपना ए सेक थीटा टेन थीटा और अपने को डी थीटा नहीं भूलना है, डी थीटा है ना, अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर है, रूट के अंदर है, रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर खत्म। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन ए टेन थीटा। तो टेन थीटा से टेन थीटा गया, ए से ए गया, क्या बचा सिर्फ सेक थीटा डी थीटा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। क्लियर, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो एक्स के फॉर्म में रहेगा, वापस से हमको थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे किससे करना पड़ेगा, एक्स के फॉर्म में। तो देखिए सेक थीटा की वैल्यू तो डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। यहाँ से वैल्यूज फाइंड करते हैं अपन सेक थीटा और टेन थीटा की। तो यहाँ लिखेंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए एक्स इक्वल टू क्या था, ए सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से अपने को मिल जाएगी एक्स अपॉन ए इक्वल टू सेक थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हमको ये चीज़ पता है क्या कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू हमको पता है, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन। और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन ए बाहर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अपन यहाँ पर वैल्यू रखेंगे अब वापस से। तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको पूरा नोट करिए क्योंकि इसके आगे अभी अपने को वैल्यूज रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कर देंगे, आप ये नोट कर लीजिए, तो मैं इसको हटा दूंगी। ठीक है, तो एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ मैं। यहाँ पे एक्स को हमने लिया ए सेक थीटा, ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जिससे हमको dx की वैल्यू मिली ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ये जो वैल्यूज थी ये हमने यहाँ पर हमारे इस फंक्शन में रख दी, जो सिंप्लीफाई हुआ कर दिया, जिससे हमको मिल गया लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी।
अब क्योंकि सेक थीटा टेन थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा वापस से, जो हमने सपोज किया था, सीधी सी बात है, वापस से उसको उसी फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ से हमने सेक थीटा की वैल्यू तो सीधी सीधी फाइंड कर ली, टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√x² माइनस a²। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यूज हैं ये हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं, तो ये हमने लिया लॉग मॉडुलस सेक थीटा की वैल्यू क्या आई है अपनी x/a, बीच में प्लस, टेन थीटा की वैल्यू क्या आई है अपनी ये 1/√x² माइनस a² मॉडुलस प्लस c। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस, ये क्या हो जाएगा x प्लस √x² माइनस a² अपॉन a प्लस c। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग m अपॉन n, तो ये हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n प्लस c। लॉग m अपॉन n है ना, जैसा जब ऐसा रहता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर ऐसा है ये log m अपॉन n के फॉर्म में है तो log m माइनस log n लिख सकते हैं ना, प्लस c अपना एज इट इज। अब आप एक चीज देखें, ये क्या है कांस्टेंट है कि नहीं, log a और प्लस c भी कांस्टेंट है, इन दोनों को भी अगर हम लिख दें प्लस c तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कांस्टेंट ही ना। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका ये जो फोर्थ वाला फॉर्मूला था, ये इसको भी हमने डिराइव कर लिया। तो यहाँ पर फिफ्थ वाला जो है वो है हमारा dx अपॉन √a² माइनस x² इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये हमारा फॉर्मूला है। देखो डायरेक्ट भी आप इसको कैसे देख सकते हैं, अगर 1 अपॉन √1 माइनस x² होता है तो ये किसका फॉर्मूला होता है, हमारा साइन इनवर्स x का ही तो होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर इसको हमको डिराइव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिया x इक्वल टू a साइन थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बोथ साइड, तो dx अपॉन डी थीटा, a कॉन्स्टेंट साइन थीटा का हो जाएगा अपना cos थीटा। ठीक है, और यहाँ से dx की वैल्यू मिल जाएगी a cos थीटा और d थीटा। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे अपन, तो ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे a cos थीटा d थीटा अपॉन रूट a² माइनस x², तो x है a साइन थीटा, तो x² a² साइन² थीटा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये a अपना एज इट इज, cos थीटा एज इट इज, d थीटा एज इट इज, दोनों जगह से a² कॉमन निकालेंगे, ये रूट के अंदर ही चल रहा है लेकिन ध्यान देना, तो a² 1 माइनस sin² थीटा। क्लियर, अभी रूट के अंदर ही चल रहा है। अब 1 माइनस sin² थीटा क्या होता है अपना cos² थीटा, तो ये क्या हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ a cos थीटा d थीटा, डिनोमिनेटर में क्या है रूट के अंदर, ध्यान दें बस, a², 1 माइनस sin² थीटा क्या हो जाता है अपना cos² थीटा, तो ये क्या हो जाएगा a cos थीटा d थीटा अपॉन a² cos², दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आके ये हो जाएंगे a cos थीटा, a cos थीटा, a cos थीटा कैंसिल, तो ये हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा 1d थीटा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा प्लस c, बस थीटा की वैल्यू वापस से रख दीजिए। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू नहीं मिल पाएगी क्या आपको, बिल्कुल मिल जाएगी। तो यहाँ पर साइड में मैं आपको बता देती हूँ, x इक्वल टू क्या लिया था हमने a साइन थीटा, तो या फिर a साइन थीटा इक्वल टू हमने x लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी x अपॉन a, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास साइन इनवर्स x अपॉन a, तो बस यहाँ रख देना है अपने को साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, दैट्स इट। तो ये तो बहुत ही आसान सा था। ठीक है, वो फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपने इसको समझ लिया है। ठीक है, क्लियर। अब हम करेंगे नेक्स्ट। सो यहाँ पर अब हमारा जो सिक्स्थ वाला है ना, वो ऑलमोस्ट अपने को कैसे करना है, जैसा अभी अपन ने फोर्थ वाला किया था वैसे ही करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने क्या लिया, लेट x इक्वल टू a tan थीटा। क्लियर, a tan थीटा, तो x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में dx अपॉन d थीटा, a एज इट इज, tan थीटा का डेरिवेटिव sec² थीटा, तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी a sec² थीटा d थीटा। क्लियर, बात समझ में आ गई।
अब क्योंकि जब हम आखिर में पहुंचेंगे तो जैसे फोर्थ वाले में हमने देखा था सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू हमको लगी थी, तो यहाँ पर हम सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पहले ही फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा तो पहले ही मिल जाएगा आपको, तो यहाँ से आ जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, यहाँ से। ठीक, क्लियर। और हमको ये चीज़ पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस और टेन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये अपॉन में ए स्क्वायर रूट से बाहर आके ए। ठीक, तो सेक थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लिया हमने, क्योंकि इनकी वैल्यू तो अपने को लगनी ही लगनी है ना। चलो अब अपन इसको डिराइव करते हैं। सो इसको डिराइव करते हैं, तो ये हो जाएगा dx की वैल्यू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर एज इट इज। अब दोनों जगह से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, लेकिन रूट के अंदर है ना। अब हमको ये चीज पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये रूट के अंदर। अब दोनों पे स्क्वायर है, रूट के बाहर आ जाएंगे ये, तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और ए सेक थीटा, तो ए से ए गया, सेक थीटा से यहाँ का सेक थीटा गया, सेक थीटा डी थीटा ये हो जाएगा अपना लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। बस सेक थीटा टेन थीटा की जो वैल्यू अपन ने फाइंड करी है ना, ये सेक थीटा की है और ये टेन थीटा की, बस वैल्यू अपने को पुटअप कर देना है, दैट्स इट। लॉग मॉडुलस सेक की वैल्यू क्या है, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस सी। बस जैसा फोर्थ वाले में किया था वही करना है। ये देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन, तो लॉग एम माइनस एन। ठीक है, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एम माइनस लॉग एन प्लस सी। तो ये तो पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको सी से रिप्लेस कर सकते हैं हम। लीजिए, ठीक है, तो ये फॉर्मूला था अपना लास्ट वाला, ये भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले एक्स को ए टेन थीटा सपोज किया, डी एक्स की वैल्यू फाइंड करी, ठीक है, और यहाँ पर हमने पुटअप कर दी, जिससे हमारा यहाँ तक आ गया। फिर सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू हमको लगी, तो यहीं से जो हमने सपोज किया था वहीं से हमने टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करी, वहीं से सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करी, यहाँ पर पुटअप कर दिया हमने इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये 6 हमारे फॉर्मूले थे, इनको मैं एक साथ लिख देती हूँ एक बार, इनको आप अपने पास नोट कर लीजिए। अब इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन भी हैं जिनको हमको मतलब चेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में, तो चेंज हम करेंगे कैसे, अभी हम ये भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज आप सीख लेते हैं तो फिर क्वेश्चन आप बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। सो यहाँ पर हमने ये 6 फॉर्मूले देखे, सभी का डेरिवेशन भी किया, और डेरिवेशन इसलिए किया ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से हमने डेरिवेशन किया। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा था, हमने कर लिया। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 8, इससे हम समझेंगे कि हाँ भाई अगर डायरेक्ट हमको क्वेश्चन दिया है तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो ये है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो जो 16 है वो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, कर सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अभी हम, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देख लो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, दैट्स इट। अगर आपको दिख जाता है तो आपको क्वेश्चन को देखना होगा कि कौन सा फॉर्म बन रहा है हमारा,
किस तरह का फंक्शन हमारा बन रहा है, और बस बात खत्म। ठीक है, तो ये पहला वाला फॉर्मूला दिख रहा है आपको, बन गया, बस हो गया। तो बस यहाँ पर ये देखना है कि हमारा ए क्या है। तो यहाँ पर हमारा ए क्या है, 4x² माइनस a²। तो ए क्या है 4, 16 का जो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 4²। तो फॉर्मूला हमको दिख गया, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो लगा देते हैं। तो देखिए ये 1/2, ए क्या है 4, फिर log मॉडुलस x माइनस a/x प्लस a प्लस c, खत्म। तो ये कितना हो जाएगा अपना 1/4 2 जार 8, ये हो जाएगा log मॉडुलस x माइनस 4/x प्लस 4 प्लस c। तो ऐसे हमको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला हमारा बन रहा है। ठीक है, और आगे हालांकि अभी हम एग्जाम्पल भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, तो जितनी अपनी प्रैक्टिस होगी उतना अपने को समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन को कैसे देख के हमको कर। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो अभी एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमने किया है, इसको आप नोट कर लीजिए, अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर यह है √2x माइनस x²। तो यहाँ पर देखें 2x माइनस x², एक तो यहाँ आ रहा है बट यहाँ पर रूट नहीं है, रूट आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ रहा है 2x माइनस x², राइट, आ रहा है कि नहीं। तो माइनस x² रूट के अंदर कहाँ आ रहा है, तो माइनस x² यहाँ आ रहा है बट रूट यहाँ नहीं है, रूट यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ पर आपका माइनस का x² आ रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इस फॉर्म में पहले हम इसको बनाएंगे, इस फॉर्म में पहले हम इसको बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये क्या है अपना 2x माइनस x²। तो यहाँ पर अपन देखें ज़रा, अगर a माइनस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा अगर बनता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो अगर इसको और इसको अगर अपन कंपेयर करें तो 2 है यहाँ पर, x है यहाँ पर, बट जो दूसरा नंबर है वो नहीं है, और इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी अगर है जो कि दिख नहीं रहा है तो वो 1 है। देखिए अगर किसी भी नंबर में आप 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 थोड़ी दिखता है आपको, 2 1 जार 2, 3 1 जार 3। तो अगर हम इसको लिख दें 2 × 1 × x, तब भी तो ये यही रहेगा ना। मतलब कहने का क्या हुआ कि यहाँ पर जो दूसरा अपना a माइनस बी के होल स्क्वायर में जो दूसरा नंबर है वो है 1, तो हम यहाँ पर +1 करेंगे और -1 करेंगे। तो हाँ, तो ये हो जाएगा dx अपॉन प्लस का 1 किया और -1 किया हमने। ठीक, देखते चलिएगा बस आराम से। ठीक है, और हालांकि इसको अपन और अच्छे से समझेंगे आगे के जो एग्जाम्पल है उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए ये हमने क्या किया, dx अपॉन रूट के अंदर 1 का स्क्वायर हो गया, और इन दोनों जगह, इन तीनों जगह से यहाँ पूरे में से हमने -1 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया माइनस, तो क्या हो गया ये x² प्लस 1 माइनस 2x हो गया कि नहीं। ठीक, 1 का स्क्वायर कर दिया तो 1 ही रहेगा ना। इन सभी जगह से हमने -1 कॉमन लिया, तो x² प्लस का हो गया 1 प्लस का हो गया और ये माइनस का 2x। तो यहाँ पर ये बन गया आपका a² प्लस b² माइनस 2ab। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं, बन गया। तो ये हो जाएगा अपना dx अपॉन √1² माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया dx अपॉन, इंटीग्रेशन लगाना नहीं भूलना है, तो dx अपॉन √a² माइनस x²। तो dx अपॉन √a² माइनस x², ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पर ध्यान दें x अपना है x माइनस 1 और a अपना है 1, ये a है ये x है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक, और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस a प्लस c, खत्म। x माइनस a नहीं, सॉरी x माइनस 1 1 1 1, x माइनस 1 है ना, x माइनस 1, यहाँ पर भी x माइनस 1, यहाँ पर। ठीक, तो आई होप थोड़ा समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला हमारा लग सकता है। क्वेश्चन को और फॉर्मूले को कंपेयर करेंगे तभी समझ में आएगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि फॉर्मूले जो हैं अभी एकदम से दिमाग में नहीं बैठते, लेकिन जितने हम क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा दिमाग में बैठेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकंड पार्ट था, इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी ये हो गए हमारे 6 फॉर्मूले। अब आगे कुछ और अलग टाइप के फंक्शंस हैं
जिनका इंटीग्रल अगर हमको फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे ये भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, उनको और हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर अब कुछ अलग अलग टाइप के फंक्शंस रहेंगे जिनका इंटीग्रल अगर हमको फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हालांकि ये जो चीज़ है ये बेटर तरीके से आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगी, हो सकता है ऐसा समझ में नहीं आए तो मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी, लेकिन पहले अपन समझ लेते हैं कि तरीका इसका क्या है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको बोला जाता है इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाता है इस तरह का या इस तरह का, जो अप्रोच रहेगी दोनों को करने की वो सेम ही रहेगी, ठीक है। बस अंतर कितना है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और यहाँ रूट लगा हुआ है। तो पहले तो समझे, यहाँ पर सबसे पहली चीज हमको ये करना है कि यहाँ पर जो भी एक्स स्क्वायर रहेगा उसके मल्टीप्लाई में अगर कोई कॉफिशिएंट है, देखिए अगर कोई कॉफिशिएंट नहीं है तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर कोई कॉफिशिएंट है तो उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए या तो आप उस कॉफिशिएंट से डिवाइड करिए या फिर उस कॉफिशिएंट को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर इसको देखें, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन, ये रूट अपना इंटीग्रेशन लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी कॉफिशिएंट रहेगा उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए बात वही है, कॉमन लेना या डिवाइड करना, रिजल्ट वही आता है। इस ए को हटाने के लिए यहाँ ए से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा और यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचा बी अपॉन ए एक्स प्लस यहाँ बचा सी अपॉन ए। इसके बाद हमारा जो ये x वाला टर्म होता है, यहां से हम हमारा जो दूसरा टर्म होता है, देखिए फॉर्मूले जो भी है वो आपके एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। तो एक तो मेन चीज रहेगी आपकी x और दूसरी मेन चीज रहेगी आपकी a। तो यहाँ पर तो a दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब तो हमारे पास कोई ना कोई नंबर रहेगा। तो फिर यहां से हमको हमारे जो दूसरा हमारा कांस्टेंट वैल्यू उसकी वैल्यू फाइंड करना। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको एग्जांपल से ही समझाऊंगी, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो अपन को एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी उसको हटाना, फिर यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म बनाना है या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बनाना है। वो बनाएंगे कैसे मैं उसको आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, इसकी जगह पे तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ है ही नहीं, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। अब अगर होता एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ तब हम क्या करते, उस नंबर से यहाँ सभी जगह डिवाइड कर देते, ठीक है। अब हमको चाहिए यहाँ पर a की वैल्यू, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूले हैं उसमें है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x तो यहाँ पर है बट a की वैल्यू चाहिए, तो ये जो है ना यहीं से मिलेगा। और यहाँ पर फॉर्मूला हमारा x माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा या या x प्लस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ये पता चलेगा इसके साइन से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके साथ जो साइन है वो नेगेटिव है, मतलब x माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो होता है जैसे x माइनस ए का होल स्क्वायर है तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है। और x प्लस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। तो ये जो टर्म होता है इसी से डिसाइड होता है कि प्लस ए रहेगा या माइनस ए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो x वाला टर्म है इसके साथ माइनस है, मतलब ये वाला फॉर्मूला अपना बनेगा, ठीक है। अब ये जो a रहता है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो इसको और इसको इक्वेट कर दो। तो हमने माइनस नहीं लिया, सिर्फ नंबर्स लिए, 6x और 2ax को इक्वेट कर दिया। यहाँ से 2 3 6 हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा a, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसका स्क्वायर को, क्योंकि ये तो पूरा ओपन है तो इसका स्क्वायर चाहिए हमको, तो इसके स्क्वायर को यानी a का स्क्वायर आ गया 9, तो इसका जो स्क्वायर रहेगा इसको हम इसमें प्लस और माइनस करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 को प्लस 9 किया माइनस 9 किया। समझ में आई बात। तो यहाँ से आप फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए ये और ये तीनों को उठाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, जो भी बचा है उसको अलग कर दीजिए, 13 में से आप 9 माइनस कर दीजिए तो आपके पास बचेगा 4, बचा कि नहीं, तो ये एक अलग बन जाएगा, ये एक अलग बन जाएगा। समझ में आ रही बात। तो थोड़ा सिस्टमेटिक बताती हूँ मैं, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही हौच पौच कर दिया।
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, ठीक है। तो हालांकि ये चीज़ आपने क्लास 10th में भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली जो चीज़ है वो करी थी आपने। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये देखा कि यहाँ से हमको चाहिए किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। दो फॉर्मूले हमारे पास, x प्लस ए का होल स्क्वायर और x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। बस x वाला जो टर्म है अगर उस पर माइनस लगा है तो ये फॉर्मूला, प्लस लगा है तो ये फॉर्मूला। यहाँ पर x वाले टर्म में माइनस लगा है तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2ax वाले टर्म से इनको इक्वेट कर देंगे। तो हमने 2ax को इक्वेट कर दिया 6x से, तो यहाँ से x से x कैंसिल हो गया और a इक्वल टू 6/2, तो a इक्वल टू आ गया 3। लेकिन हमको चाहिए इसका स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्क्वायर ही तो चाहिए। तो a का स्क्वायर किया हमने तो 3 3 9 आ गया। बस 9 को प्लस करना है और माइनस करना है हमको, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 9 प्लस 13। इसको सबसे आखिर में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अपने को प्लस माइनस करना, कर दिया। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, क्लियर। अब तो यहाँ से बन जाएगा अपना x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 13 में से 9 गया तो बचा प्लस का 4, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये बन गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया कि नहीं, सीधा सीधा। बस ऐसे करना है। सेम चीज जो यहाँ पर करी है वो यहाँ पर हो जाएगी भाई, ये रूट के अंदर आ जाएगा, दैट्स इट। और क्या है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इनको कैसे करना है, ये हमको ऐसे करना है। सबसे पहले तो हमको क्या देखना है, पहली चीज कि भाई प्लस 2ax माइनस 2x इन दोनों में से क्या है। अगर x के साथ माइनस है तो ये फॉर्मूला, प्लस है तो ये फॉर्मूला। हमको क्या चाहिए, मेन a की वैल्यू। तो हमने क्या किया भाई, ये फॉर्मूले के हिसाब से देखा कि 2ax को उस वाले टर्म से हमने इक्वेट कर दिया, जिससे हमको a की वैल्यू मिल गई। इसका स्क्वायर करिए और जो आएगा, ये पूरी चीज तो अपने को रफ करनी है। ये जो पूरी चीज है ना, ये पूरी रफ करनी है, मेन काम है ये, ठीक है। और क्वेश्चन जब मैं कराऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर किया 9 प्लस 9 किया माइनस 9 किया, ये वाला टर्म जो है ना सबसे लास्ट में, यहाँ से फॉर्मूला बन गया अपना x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 13 में से 9 गया तो 4 क्या हो गया 2 का स्क्वायर। बस बात खत्म। इस तरीके से चेंज करना है हमको फॉर्मूले में, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख जाता है तो। समझ में आ गई बात क्लियरली, ठीक है। तो टाइप 7 और टाइप 8 इस तरीके से करना है हमको, ओके। चलिए, तो अब अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी नोट करने लायक कुछ नहीं है। मेन चीज है ये अपने दिमाग में अपने को फिट कर लेना है बस। ये चीज फिट हो गई तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब हम देखेंगे 9th और 10th नंबर के जो इंटीग्रल टाइप होंगे उनको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ पर 9th और 10th नंबर पे जो इंटीग्रल टाइप है वो इस तरह का रहेगा। ऊपर कुछ ना कुछ हमको दिया रहेगा px प्लस क्यू के फॉर्म में, डिनोमिनेटर में रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, या फिर यहाँ पर रूट भी आ सकता है। इन दोनों को सॉल्व करने का जो तरीका है वो हम देख रहे हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखना है, जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है उसको यहाँ लिखेंगे और इसको इक्वेट करेंगे a d अपॉन डी एक्स ऑफ जो डिनोमिनेटर में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और प्लस b, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे, तो ax स्क्वायर का a एज इट इज, x स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस b, c का हो जाएगा 0 और ये प्लस b एज इट इज। सिर्फ इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। देखिए, टू डिटरमाइन a एंड b वी इक्वेट फ्रॉम बोथ साइड्स द कोफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म। तो जो कांस्टेंट टर्म रहेगा अपना उसको इक्वेट कर देंगे, उससे हमको b की वैल्यू मिल जाएगी, और x का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको इक्वेट कर देंगे, जिससे हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। और जब a और b की वैल्यू हमको मिल जाएगी उससे क्या होगा, हमारा ये जो फॉर्म है ये एक ऐसे फॉर्म में आ जाएगा जिसको कि हम जानते हैं, यानी जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। तो हमको इनको इस तरीके से रिड्यूस करना है जिससे कि जो हमारा नोन फॉर्म है, यानी कि जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उस फॉर्म में आ जाए। उस फॉर्म में आ जाएगा तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो बस बात इतनी सी है, ठीक है। तो ये चीज मेन ध्यान रखना है आपको, बाकी एग्जाम्पल हम करेंगे तो हमको सब समझ में आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने सबसे पहली बात तो जो हमारे फॉर्मूले थे उनको हमने डिराइव कर लिया,
और यहाँ पर 4 अलग अलग टाइप के हमारे इंटीग्रल टाइप थे, इनको हमने देखा। तो अभी सिर्फ हमने इनको देखा है, हमने थोड़ा बहुत ये समझा है कि इनको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है, क्योंकि अभी मेन काम क्या है आपका, आपके लिए ये होमवर्क है कि सबसे पहले जो हमने फॉर्मूले डिराइव किए हैं एक बार आप खुद से उनको डिराइव करके देखिए, समझ में आई होप आपको आ ही गया होगा। नहीं आया है तो एक बार और देखिए और इनको डिराइव खुद से एक बार प्रैक्टिस इसकी करिए, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे, जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम करेंगे एक्सरसाइज। तो अगर आप ये फॉर्मूले देख लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो एक्सरसाइज आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आई होप कि आज की क्लास में हमने ये जो फॉर्मूले पढ़े हैं, ये जो इंटीग्रल टाइप्स पढ़े हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।